हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक कटिंग कर लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कपलिंग टॉप को 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 8.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7 इंच है। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन का है। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को गले के ऊपर इस तरीके से रखते हुए सेम गले का निशान हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी डिजाइन इजीली बन जाएगा। अगर पतला हो तो आप लोग भी गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। गले की यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग को प्रेस लगा करके यहाँ पे हम चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा के चिपका लिया है। मेन पीस के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अच्छे से सेट भी कर लिया है। गले के ऊपर अब सिलाई भी लगा लेंगे। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो आप लोग सीधे साइड से कमर में पट्टी लगा लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला इजीली पलट जाएगा अच्छे से। अब ब्लाउज को पलट करके हम सीधा कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। गले को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। उल्टे साइड से अस्तर और मेन पीस के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। ब्लाउज को इस तरीके से बीच में फोल्ड करके साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें पतली पट्टी तैयार कर लेनी है। कपड़े की जो चौड़ाई हो 1.5 इंच की है। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बीच से एक फोल्ड और लगा करके इसके ऊपर से स्टिच लगा लेना है। पतली पट्टी यहाँ पे हमने तैयार कर ली है। पट्टी को हमें 1.5 इंच पे फोल्ड करके इस तरीके से कट कर लेना है। सभी पट्टी को यहाँ पे हमने कट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमने गला शेप दिया हुआ है उसके आगे से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हमें नीचे की तरफ ले जाना है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे अच्छे से। अब ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करके शेप निशान हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है।
इसे भी हम डार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने कपड़ा लिया है इससे हमें बो बनाना है। दोनों तरफ से कपड़े को स्टिच कर लेना है। अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है। अब हाथों से इसे अच्छे से हमें सेट कर लेना है दोनों ही तरफ से। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद सुई धागे की मदद से बो बना करके तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हम फैंसी वाली बटन लगा लेंगे। यहाँ पे मैं फैंसी वाली बटन लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को फैब्रिक वाली बटन लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं या फिर मोती से भी डेकोरेट कर सकती हैं। अब ब्लाउज को लेंगे। जो पट्टी हमने पहले तैयार करके रखी हुई थी उसे गले के नीचे से हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए पूरे गले में डिजाइन को हम लगाएंगे। गले के ऊपर यहाँ पे हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को इसे चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पर प्लेट लगा करके हम लेस को घुमाएंगे। लेस यहाँ पे हमने लगा ली है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बना लेना है। ऐसे ही हमें दोनों लटकन को बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने दोनों ही लटकन को बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे लटकन के ऊपर। आप लोगों को जितना बड़ा लटकन लगाना हो उसके हिसाब से आप लोग डोरी को कट करें। बीच में यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे पहले, फिर यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरीके से बो को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया है सेम वहीं पे सिलाई लगा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब यहाँ पे भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। लेस को हमें बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी लेस को लगा के तैयार कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा के तैयार कर लिया है। अब सेफ्टी पिन की मदद से जहाँ पे हमने लूप लगाया था उसके अंदर डोरी डाल देंगे। डोरी हम पूरे गले में डाल करके कंप्लीट कर लेंगे। डोरी हमने यहाँ पे गले के ऊपर डाल करके कंप्लीट कर लिया है। लटकन भी हमने लगा लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।